तुम दिन के एंड पर टायर्ड फील करते हो, लेकिन वो नॉर्मल टायर्डनेस नहीं होती, बॉडी वाली नहीं, जैसे तुमने ज़्यादा फिजिकल काम किया हो या कुछ और होता है, जैसे तुम्हारा माइंड दिन भर अलग अलग जगह पर खुला रह गया हो। आज के टाइम में लोग 7 घंटे तक और इससे भी ज़्यादा सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। तो क्या पता तुम्हारा माइंड एग्जॉस्टेड इसलिए नहीं है कि तुम ज़्यादा सोचते हो, बल्कि इसलिए कि दिन भर बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी अटेंशन को अलग अलग डायरेक्शंस में खींच रही होती हैं। तुम सुबह उठते हो और दिन स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारा माइंड डिवाइड हो चुका होता है। कल का कोई अनफिनिश्ड काम, किसी का मैसेज जिसका रिप्लाई देना है, कोई छोटी सी टेंशन जो बैकग्राउंड में चल रही होती है। आफ्टरनून तक तुम काम कर रहे होते हो, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो, मूव कर रहे होते हो, लेकिन अंदर कुछ कंप्लीट फील नहीं होता। थॉट्स सॉलिड नहीं लगते, स्कैटर्ड लगते हैं, जैसे तुम्हारा माइंड छोटे छोटे पीसेस में टूटकर पूरे दिन में स्प्रेड हो गया हो। और इसीलिए रेस्ट भी रेस्ट जैसा फील नहीं होता। तुम रुकते हो, लेकिन तुम्हारी अटेंशन वापस तुम्हारे पास नहीं आती। ये तुम डेली लाइफ के सिंपल मोमेंट्स में फील करते हो। तुम एक काम करने बैठते हो, लेकिन एक और थॉट बैकग्राउंड में फ्लॉट करता रहता है। तुम रिलैक्स करना चाहते हो, लेकिन माइंड चैनल स्विच करता रहता है। एक पार्ट किसी पुरानी कॉन्वर्जेशन में अटका होता है, एक पार्ट फ्यूचर ईयर्स कर रहा होता है, एक पार्ट लो लेवल प्रेशर कैरी कर रहा होता है, जो इतना नॉर्मल हो गया है कि तुम नोटिस भी नहीं करते। तुम टायर्ड हो, लेकिन बॉडी से नहीं, अटेंशन से। और यहीं लोग अपने आप को गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं मैं लेजी हूँ, अनफोकस्ड हूँ, मेंटली ऑफ हूँ। लेकिन स्ट्रेंज पार्ट ये है, तुम्हारा माइंड नेचुरली क्योटिक नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ ओवरपुल्ड होता है। साइकोलॉजी से एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल टर्म यूज करती है, अटेंशन रेजिड्यू। जब तुम एक टास्क या कंसर्न से दूसरे पर शिफ्ट होते हो, तुम्हारा कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है, बॉडी आगे बढ़ जाती है, माइंड फुली साथ नहीं आता। इसीलिए नेक्स्ट चीज में एंटर करना मुश्किल लगता है। इसलिए दिन के एंड पर तुम मेंटली क्राउडेड फील करते हो, बिना ये समझे कि क्यों। तुम फोकस लूज नहीं कर रहे, तुम बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट थ्रेड्स कैरी कर रहे हो, और बात यही खत्म नहीं होती। मॉडर्न लाइफ ऑलमोस्ट परफेक्टली डिजाइन हुई है इस स्टेट को क्रिएट करने के लिए। स्क्रीन, स्केड्यूल्स, ट्रैफिक, डिसीजंस, कंपैरिजन, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी, लो लेवल अर्जेंसी। इवन जब कुछ ड्रामेटिक नहीं हो रहा होता, तुम्हारा माइंड फिर भी स्विच कर रहा होता है, फिल्टर कर रहा होता है, रिएक्ट कर रहा होता है। इसी को कॉग्निटिव ओवरलोड और मेंटल फटीग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इनपुट, बहुत ज़्यादा छोटी डिमांड्स और ऑलमोस्ट कोई अनइंटरप्टेड रिकवरी नहीं। रिजल्ट पैनिक नहीं होता, रिजल्ट कुछ और होता है। एक माइंड जो बिजी फील होता है लेकिन क्लियर नहीं, फुल फील होता है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं, एक्टिव तो फील होता है लेकिन होल नहीं। और इसीलिए नेचर इतनी डिफरेंट फील होती है। फ्यूअर अलर्ट्स, फ्यूअर चॉइसेस, फ्यूअर अनफिनिश्ड लूप्स, फ्यूअर डिमांड्स के तुम इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करो। वर्ड स्लो हो जाता है, और जब वर्ड स्लो होता है तुम्हारी अटेंशन को खुद को तोड़ना नहीं पड़ता पेस मैच करने के लिए। नेचर तुम्हें नया माइंड नहीं देती, वो तुम्हें तुम्हारा पुराना माइंड वापस देती है। साइकोलॉजी से अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी के थ्रू समझाती है। मॉडर्न एनवायरनमेंट तुम्हारी डायरेक्टेड अटेंशन को ड्रेन करते हैं, नेचर उससे रिस्टोर करती है, क्योंकि वो तुम्हारी अटेंशन को जेंटली एंगेज करती है, एग्रेसिवली पुल नहीं करती। तुम देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, लेकिन स्ट्रेन के साथ नहीं। और ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन ये सब कुछ चेंज करता है। यहाँ एक अनकंफर्टेबल पार्ट है, जो तुम नेचर में पीस फील करते हो, वो कभी कभी सिर्फ ये होता है कि तुम्हारा माइंड फाइनली नोटिस कर रहा होता है कि वो कितना डिवाइडेड हो गया था। तुम काम एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन ऑनेस्टी मिलती है। थॉट्स जो ब्लड थे गैदर होने लगते हैं, इमोशंस जो डिस्टेंट थे क्लियर होने लगते हैं, डिसीजंस जो पोस्टपोन किए थे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। क्लैरिटी क्रिएट नहीं होती, वो रिटर्न करती है जब नॉइज चला जाता है। इसीलिए पहले कुछ मिनट्स नेचर में हमेशा पीसफुल फील नहीं होते, कुछ लोगों के लिए वो एक्सपोज फील होते हैं। तुम हमेशा टायर्ड नहीं हो, तुम फ्रेगमेंटेड हो, और फ्रेगमेंटेड माइंड को और स्टिमुलेशन नहीं चाहिए, उसे फ्यूअर डायरेक्शंस चाहिए। इसीलिए नेचर का इफेक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं होता, स्ट्रक्चरल होता है। वो कंडीशंस चेंज करती है जिसमें तुम्हारी अटेंशन एग्जिस्ट करती है। लेस स्विचिंग, लेस रेजिड्यू, लेस कंपटीशन। नॉर्मल लाइफ में तुम रिएक्ट करते हो, नेचर में तुम ऑब्जर्व करते हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम सिर्फ काम नहीं फील करते, तुम खुद जैसा फील करते हो। शायद इसीलिए नेचर हीलिंग फील होती है, इसलिए नहीं कि वो कुछ नया ऐड करती है, बल्कि इसलिए कि वो सब बंद कर देती है जो तुम्हारी अटेंशन को पूरे दिन तोड़ रहा होता है। और जब वो पुलिंग फाइनली रुकती है, जो वापस आता है, वो कोई बेटर वर्जन नहीं होता, वो बस तुम होते हो, बिना डिवाइड हुए। तुम खुद को शाय बोलते हो, इंट्रोवर्टेड बोलते हो, ओवरथिंकर बोलते हो, या फिर वो इंसान जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है।
और ये सब बिल्कुल सच लगता है क्योंकि तुमने खुद को बार बार ऐसे एक्ट करते देखा है।